मैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। टाटा मेमोरियल बॉम्बे से हूँ। अभी जो मुझसे कहा गया है बात करने के लिए, वो जो हमारे पेट में कैंसर होते हैं, खाने की नली में या हमारे स्टमक में, मतलब कुल मिला के आहार जो तंत्र है उससे जुड़े हुए, उनके बारे में और किस तरीके से जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो उसको किस तरह प्रभावित या दुष्प्रभावित करता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ आहार तंत्र के कैंसर देखे जाते हैं वो कौन से हैं। तो जिस जगह हम रहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, इस जगह पर जो पित्त की थैली का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। पूरी दुनिया में पित्त की थैली का कैंसर कहीं भी इतना नहीं होता जितना हमारे देश के इस भाग में होता है, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा फूड पाइप है उसके कैंसर बड़े कॉमन है। जो आंतें हैं, खासतौर पे बड़ी आंत का कैंसर बड़ा कॉमन होता है। अब एक सवाल बड़ा कॉमन है, लोग पूछते हैं कि जी खाने में क्या है जिससे हम कैंसर से बच सकें, क्या खाएं जिससे कैंसर नहीं हो, या क्या नहीं खाएं जिससे कि कैंसर नहीं हो। तो ये बात स्पष्ट है कि जो हमारा आहार है वो हमारे कैंसर के खतरे को बहुत प्रभावित करता है। और खासतौर पे जो हमारे खाने के पचाने के कैंसर हैं सारे के तंत्र के, वो तो जाहिर सी बात है कि भाई भोजन से प्रभावित होंगे ही। तो जो लोग जैसे चटपटा बहुत ज्यादा खाते हैं, उनके अंदर एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पेट में स्टमक के जो कैंसर हैं वैसे लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं। हम जब एमबीबीएस में पढ़ते थे तब से हमें पढ़ा जाता है कि हमारे देश में दक्षिण भारत में जो स्टमक का कैंसर है वो ज्यादा कॉमन होता है। उसका कारण यही है कि भाई वहां पर जो कंपैरेटिवली स्पाइसी फूड ज्यादा आता है। लेकिन इसके अंदर स्पाइसी फूड उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता जितना ज्यादा नुकसान धूम्रपान करता है। जो हमारे आहार तंत्र के कैंसर हैं उनमें काफी कैंसर, अगर ज्यादातर नहीं तो काफी कैंसर, वो टोबैको से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा फूड पाइप का कैंसर है, या हमारा स्टमक का कैंसर है, या पैंक्रियाज के कैंसर है। तो ये वो कैंसर हैं जो स्मोकिंग से रिलेटेड है, टोबैको से रिलेटेड है। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में इस एक चीज को निकाल सकें, टोबैको को दूर कर सकें, स्मोकिंग बंद कर सकें, तो जो उनके कारण रिस्क बढ़ने वाला है कम से कम उससे तो बचा ही जा सकता है। अब ये बात, अगला सवाल आता है कि भाई अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ना चाहें तो उसके लिए किन चीजों के लिए सावधान रहना पड़ेगा, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि कैंसर की तरफ हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो जब हम आज जीआई कैंसर्स की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। तो जो सबसे कॉमन जो सिम्टम है जिसको लेके पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं वो आता है कि जी खाना सटकने में दिक्कत है, खाना सटकने तो उल्टी हो जाती है। दुर्भाग्य से ये लक्षण जब तक आता है तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप है उसमें जितना जगह चाहिए, जितना स्पेस चाहिए खाने को नॉर्मली जाने के लिए, भगवान ने उसका 4 गुने से भी ज्यादा स्पेस दिया है। तो इसका मतलब जब 3/4 रास्ता बंद हो जाएगा तब भी इंसान नॉर्मल डाइट लेता रहेगा। उसको परेशानी तब बनेगी जब बचा हुआ 1/4 भी बंद होने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी तब तक बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर अर्ली लक्षणों की बात करते हैं तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बड़े सिंपल से लगते हैं, लेकिन अगर उनको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कभी कभी बीमारी को पकड़ा जा सकता है। जैसे अगर किसी इंसान को 45 साल की एज के बाद में एसिडिटी एकदम से परेशान करने लगे तो ये स्टमक के कैंसर का एक बहुत ही शुरुआती लक्षण हो सकता है। भाई जैसे कोई आदमी कहे जी पहले मैं भटूरे, डोसा, इडली सब खाता था, लेकिन अब अगर मैं जरा सा भी मिर्ची ज़्यादा हो तो एसिडिटी हो जाती है, उसकी दवा लेनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में एक बार एंडोस्कोपी करा ली जाए तो सुरक्षित है। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि भाई खाना सटकने में दिक्कत, पर वो शुरुआती स्टेज में नहीं आती है। काफ़ी बार जॉन्डिस आता है। जॉन्डिस जब आता है जबकि जो हमारा पैंक्रियाज में कैंसर होता है वो पित्त की नली को ब्लॉक कर देता है। काफी बार लोग जॉन्डिस के लिए गंडा ताबीज या देसी दवाइयां खाते रहते हैं, 2-3 महीना निकल जाता है, नहीं ठीक होता तो उसके बाद इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो पता चलता है जी इस 2-3 महीने में बढ़ गया। काफी बार कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बस केवल खुजली करके आते हैं, जो कोई समस्या नहीं है, बस खुजली हो रही है। तो उस कंडीशन में भी जो खुजली है वो भी कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ इशारा करती है। तो ये जो बड़े सिंपल से हमें दिखने वाले लक्षण हैं ये कई बार बड़ी खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि भाई क्या शराब पीने से, क्या तंबाकू खाने से, क्या धूम्रपान करने से जीआई के कैंसर का खतरा बढ़ता है? तो मैंने अभी कहा कि हाँ,
जो जीआई कैंसर्स हैं, आहार तंत्र के कैंसर्स हैं, वो सारे के सारे टोबैको से रिलेटेड कैंसर्स हैं। अब बात आती है अल्कोहल की। अल्कोहल भी हमारी एसिडिटी बढ़ा के स्टमक के कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है, लेकिन अल्कोहल स्टमक कैंसर का रिस्क तो कम बढ़ाता है। अल्कोहल से जो रिस्क बढ़ता है वो लिवर के कैंसर का बढ़ता है, क्योंकि जो लोग अल्कोहल का काफी सेवन करते हैं उनके लिवर में सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, और सिरोसिस से जो अगला जो लक्षण आता है, जो परेशानी आती है, वो कैंसर आता है। और सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जब लिवर का कैंसर आता है तो काफी बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कैंसर बढ़ गया, ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी बुरी स्थिति होती है जिसमें कि हमारे मरीजों को जिस स्थिति से गुजरना पड़ता है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि जहां हम रहते हैं यहाँ पे कोई सा कैंसर ज्यादा होता है क्या? तो ज्योग्राफी के हिसाब से कैंसर्स की जो व्यापकता है वो प्रभावित होती है। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में पित्ती थैली का कैंसर ज्यादा होता है, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है उनमें स्टमक का कैंसर ज्यादा होता है, लेकिन तब भी सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंसर कहीं पे भी आ सकता है। अब जब कैंसर्स में ये बात आती है कि जल्दी पकड़िए, तो उसमें ये प्रोटोकॉल्स हैं कि हाँ, नॉर्मल लोगों को भी स्क्रीनिंग की जाए, उनको भी सभी को चेक किया जाए, जिससे कि अगर किसी को कैंसर है तो शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके। तो उसमें जो मेन स्क्रीनिंग आती है वो या तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन के कैंसर के लिए आती है, जिसमें आयु के हिसाब से कोलोनोस्कोपी के प्रोटोकॉल्स हैं। जो हमारा एक बड़ा आसान सा टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ऑकल्ट ब्लड जिसको कहते हैं, उसको करके हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या हमें आगे कुछ और इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। अदरवाइज अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से नॉर्मली 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराना होता है, या बीमारी के लक्षण आने पे कराना होता है। बीमारी के लक्षणों में जैसे कि अगर किसी का बिना कारण हीमोग्लोबिन गिरने लगे, या किसी को खाने के बाद पेट फूलने लगे, या मल में खून आने लगे, तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि हाँ, बीमारी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी या अपर जीआई एंडोस्कोपी जो कि की जा सकती है। अब बात आती है कि क्या हम अपनी जीवन शैली में, अपने आहार में परिवर्तन करके कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो बात यह है कि जो हमारी बड़ी आंत के कैंसर होते हैं वो मांसाहारी लोगों में ज्यादा होते हैं। तो यदि हम मांसाहार के सेवन को बंद कर सकें या कम कर सकें तो बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है। धूम्रपान को अपने जीवन में से निकाल के हम फूड पाइप, स्टमक, पैंक्रियाज, इनके कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि शराब से यदि बचा जा सके तो लिवर के कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये सारे जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, ये कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो लोग मांसाहार नहीं करते, जो लोग शराब नहीं पीते, जो धूम्रपान नहीं करते, तंबाकू नहीं खाते, उनको भी कैंसर होने का डर रहेगा, लेकिन कम रहेगा। तो सावधान तो सभी को रहना होगा, लेकिन हाँ, इन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम कम कर सकें तो हम कैंसर के खतरे को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। मोटापा एक ऐसी परेशानी है जो कि बहुत सारे कैंसर्स को जन्म देती है, लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो मोटापे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर है, वो जिन लोगों में वजन ज्यादा होता है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। हमारे लिम्फ नोड्स में होने वाला लिम्फोमा नाम का जो कैंसर है वो भी ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है। तो वजन यदि ज्यादा है तो डेफिनेटली कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब यदि हमें पेशेंट्स को ये रहे कि हाँ, हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं, कैंसर से सुरक्षित रह सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा, मांसाहार या तो बंद कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसको मॉडरेट करिए, कम करिए। अपने खाने में कच्ची सब्जियां, सलाद, इनको बढ़ाइए, फाइबर को बढ़ाइए। इसके अलावा बहुत ज्यादा चटपटा ना खाया जाए या कम खाया जाए तो बेहतर है। धूम्रपान से बचें और शराब के सेवन से बचें। यदि इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम जो हमारे पेट में होने वाले कैंसर हैं उनसे और बाकी भी काफी सारे कैंसर से काफी हद तक सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन इन सब के साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई भी अगर लक्षण दिखता है, तो उसको हल्के में ना लें, डॉक्टर के पास जाएं, विशेषज्ञ से मिलें और समय से उपचार करें, क्योंकि सही उपचार भी यदि बीमारी बढ़ने के बाद किया जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो उपचार भी सही होना चाहिए और उपचार सही समय पर भी होना चाहिए। इस सब के साथ ही आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।